जय श्री राम। थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा, मेरा जो टॉपिक है साढ़े साती ने उठाया और ढैया ने डुबो दिया। मेरा आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जिनके मन में साढ़े साती या ढैया को लेकर जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर होंगे, जिनको मैं 2 कुंडली के उदाहरण से भी आपको समझाने का प्रयास करूँगा। साढ़े साती और ढैया से संबंधित बहुत सारी वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन आज का ये वीडियो खास रूप में एक नॉर्मल पब्लिक है। मैं यहाँ किसी नेता बड़े लीडर की बात नहीं करूँगा या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या रिच पर्सन है, इसकी बात नहीं करूँगा। मैं यहाँ एक आम इंसान की कुंडली की बात करूँगा जिसका अध्ययन खुद मैंने अपने पिछले समय में किया। उस दोनों में मैंने ये चीज़ें कॉमन पाई हैं कि साढ़े साती चलते हुए जातक ने राइज कर रहा है और ढैया चलते हुए जातक नुकसान में जा रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं साढ़े साती और ढैया के अंदर और भी अन्य चीज़ ऐसी जुड़ी हुई होती हैं, जैसे फल, कुंडली के अंदर क्या प्रॉमिस है, दशा, कुंडली में क्या दशा चल रही है, गोचर यानी चंद्रमा से ग्रहों की स्थितियाँ। चंद्रमा से 12वें पहले और दूसरे घर में शनि हो तो साढ़े साती शुरू होती है, और चंद्रमा से 4थे और 8वें घर में शनि का भ्रमण ढैया कहलाता है, जिसको हम 2.5 साल के लिए जानते हैं। यानी दीर्घ कल्याणी साढ़े साती कहलाती है, लघु कल्याणी शनि की ढैया कहलाती है। कि आपको जीवन में साढ़े साती लगी और आपको किसी ने कहा अरे आपको तो साढ़े साती लग गई, अरे आपको तो ढैया लग गई, ये सब इसी वजह से हो रहा है, तो समझ लीजिए वो आपको मूर्ख बनाने का पूरा प्रयास कर रहा है। अब आपको डरना भी है, आपको मूर्ख भी बनना है और घबराकर उसको पैसे भी देने हैं, जिससे वो आपके लिए किसी प्रकार की पूजा पाठ करे या ना करे, लेकिन आपसे आपकी जेब से पैसे निकलवा लें। यहाँ मैं बार बार ज्योतिष को समझाने का प्रयास आप लोगों को करता हूँ कि ज्योतिष 3 चीज़ों पर आधारित है, फल, दशा और गोचर। गोचर का मतलब है, गोचर से देखते हैं हम चंद्रमा से, साढ़े साती या ढैया देखते हैं। अब साढ़े साती और ढैया 2 चीज़ के मुख्य आधार पर, इसको हम पिलर कहते हैं, उस पर टिकी हुई है। चंद्रमा से साढ़े साती देखते हैं, यानी आपकी राशि से शनि का गोचर देखेंगे तो उससे साढ़े साती आएगी। यानी पहला स्तंभ चंद्रमा। चंद्रमा अगर कुंडली में कमज़ोर है, राहु केतु अक्ष पर है, नीच का है, 6, 8, 12 में पीड़ित है, अमावस्या के आसपास का है, तो ऐसा चंद्रमा क्षीण और पापी कहलाता है। अब शनि, क्योंकि शनि की होती है साढ़े साती, यानी आप कुंडली में चेक करें कि आपकी चंद्रमा कितना मजबूत है या कमज़ोर है। दूसरा, कुंडली में ये चेक करें शनि कितना मजबूत है और कमज़ोर है। शनि केंद्र त्रिकोणों में है, केंद्र त्रिकोण का मालिक होकर बैठा है, पाप प्रभाव में नहीं है, अस्त नहीं है, तो ऐसा शनि प्रबल होता है। यानी साढ़े साती का जजमेंट या ढैया का जजमेंट, कैसी जाएगी साढ़े साती, कैसी जाएगी ढैया, इसके लिए 2 ही फॉर्मूले हैं। पहला, अपने चंद्रमा को देखो, दूसरा अपने शनि को देखो। यदि चंद्रमा पीड़ित है तो साढ़े साती डिप्रेशन देगी, शनि पीड़ित है तो साढ़े साती में प्रोफेशनली और इकोनॉमिकली यानी आर्थिक और व्यावसायिक व्यापारिक दोनों तौर पे प्रॉब्लम होगी। कोई एक पीड़ित है तो असर होगा आधा, दोनों पीड़ित हैं तो असर होगा पूरा। यानी चंद्रमा पीड़ित है तो क्या होगा और शनि पीड़ित है तो क्या होगा साढ़े साती में, क्योंकि सब लोग अपने बारे में अलग अलग बताते हैं। वो कहते हैं मेरी साढ़े साती में मैं मानसिक डिप्रेशन में बहुत रहा, मेरी साढ़े साती में मैं आर्थिक रूप से तंग हो गया, मेरी साढ़े साती में या ढैया में मुझे व्यापारिक तौर पे प्रॉब्लम ज़्यादा आई। कुछ समय पहले मैंने एक शनि की ढैया के ऊपर भी वीडियो बनाया था कि क्यों करती है शनि की ढैया परेशान। उसको आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने लेकर आऊँगा। उन दोनों एग्जाम्पल्स से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि क्यों शनि की साढ़े साती में जातक राइज कर रहा है और क्यों शनि की ढैया में जातक डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। आपके सामने दोनों एग्जाम्पल मैं अब स्टेप बाय स्टेप लेकर आ रहा हूँ। मेरे उदाहरण में पहली कुंडली आपके सामने है। इस जातक की कुंडली मैंने पिछले समय में देखी थी। इनकी जो जन्म की राशि है और इनका जो जन्म का लगन है वो कुंभ ही है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ 11 नंबर में बैठा हुआ है। वर्तमान में शनिदेव मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। कुछ समय के लिए कुंभ में आएंगे, फिर कुछ समय के लिए
मकर में चले जाएंगे, लेकिन एक मोटे तौर पे मान के चले कि शनि का गोचर मकर राशि में है, यानी चंद्रमा से द्वादश में शनि का गोचर आया, व्यक्ति को शनि की 7.5 शुरू हो गई। ये तो हमने देख लिया कि हाँ 7.5 शुरू हो गई। अब नियम नंबर 1, क्या चंद्रमा कमजोर है या बली है? चंद्रमा यहाँ बैठा है, सूर्य से बहुत दूर बैठा है, लगभग आप ये देख सकते हैं 120 अंशों की दूरी पर बैठा है। चंद्रमा के ऊपर कोई भी पाप प्रभाव नहीं है। चंद्रमा लगन में स्वस्थ अवस्था में बैठा है, यानी चंद्रमा बली हो गया। दूसरा, क्या शनि बली है या कमजोर है? भैया शनि इसके लिए लग्नेश ही हो गया है और उच्च का होकर भाग्य स्थान में बैठा है एवं दशमेश मंगल के साथ राजयोग में बैठा है और पंचमेश बुध इसको दृष्टि दे रहा है, यानी लगन मजबूत, लग्नेश मजबूत, शनि मंगल बुध के राजयोग में पहुंच गए, चंद्रमा प्रबल हो गए। यानी अगर 7.5 शुरू हो जाए या 7.5 जीवन में जैसे आई है तो वो कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि चंद्रमा भी प्रबल है, शनि भी प्रबल है। महादशा इनको जो चल रही है वो चल रही है शनि में शुक्र। जब मैंने हॉरोस्कोप देखा तो मैंने सीधा बोला कि क्या आपने कोई प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ लिया या कोई प्रॉपर्टी खरीदी? तो आप देखिए शनि तो यहाँ बैठे ही है मंगल के साथ, शुक्र कहाँ है? चतुर्थेश होके चौथे घर में बैठा है। जब चौथे घर का मालिक शुक्र की दशा है, राजयोग कारक यानी रो योग कारक शुक्र हो, चौथे घर में बैठ के मालव्य योग के साथ बना रहा हो, इनको अक्टूबर 2021 से दशा चली शनि में शुक्र की और इन्होंने मई के महीने तक 2 प्रॉपर्टियां खरीद ली, जबकि इससे पहले इनका प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम बन नहीं रहा था। लेकिन अचानक से इनके 2 प्रॉपर्टी के योग बने और अभी लगभग 2 साल, पौने 2 साल शुक्र की अंतर्दशा इनके जीवन में बाकी है। तो आप देखिए 7.5 ने उठाया क्यों, वो मैंने आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया कि फल देखो, दशा देखो, गोचर देखो। गोचर यानी 7.5 देखी, हमें कहीं से कहीं तक कोई तकलीफ दिखाई नहीं दी, इसलिए जातक के जीवन में 7.5 चलते हुए भी राइज हुआ। अब हम देखेंगे ढैया चलते हुए कैसे होते हैं नुकसान, उसका भी मैं एग्जाम्पल आपको अभी कुंडली के हिसाब से समझाने की कोशिश करूंगा। अब आइए दूसरी कुंडली को देखते हैं कि शनि की ढैया ने डुबोया। कैसे देखते हैं ढैया? जब आपके चंद्रमा से चौथे और 8वें घर में शनि हो, गोचर में चल रहा हो, तो शनि की ढैया होती है। चंद्रमा कुंडली के 6ठे घर में बैठे हैं। वर्तमान में शनि आपकी राशि से 8वें घर, यानी यहाँ से आप काउंट करेंगे तो 8वें घर में शनि का गोचर मकर राशि में चल रहा है, यानी व्यक्ति को शनि की ढैया चल रही है। तो ये तो पता लग गया कि शनि की ढैया चल रही है। अब दोनों नियम लगाते हैं। पहला, क्या इसका चंद्रमा मजबूत है या नहीं? भैया चंद्रमा 6ठे घर में बैठा है, ये मकर लगन की कुंडली है, मिथुन राशि की कुंडली है, चंद्रमा कुंडली के 6ठे घर में है। एक बात, ये चंद्रमा सूर्य के बहुत निकट है, इसका मतलब चंद्रमा पीड़ित है, 6ठे घर में भी है और सूर्य के निकट है। ऐसा चंद्रमा शुभ ग्रह होते हुए भी शुभ फल नहीं देता। यानी पहला जो नियम है, क्या चंद्रमा पीड़ित है, मजबूत है, कमजोर है? कमजोर है। दूसरा, शनि, इस कुंडली में शनि लग्नेश होकर अष्टम भाव में बैठा है। लग्नेश का अष्टम में जाना पीड़ादायक होता है। राहु केतु अक्ष पर भी है, इसका मतलब शनि भी कुछ कमजोर अवस्था में आ गए। यानी शनि की ढैया इस व्यक्ति के लिए प्रॉब्लमैटिक रहेगी, क्योंकि चंद्रमा भी मजबूत नहीं, शनि भी मजबूत नहीं। इस व्यक्ति की कुंडली जब हमने देखी तो हमने इनकी दशा देखी। दशा चल रही है बुध की महादशा में, बुध की अंतर्दशा। बुध इस कुंडली में 6ठे घर का मालिक है, राशि का मालिक भी है क्योंकि मिथुन है, और बुध
पंचम भाव में बैठा है लेकिन अष्टमेश सूर्य के साथ बैठा है। छठे का मालिक, राशि का मालिक अष्टमेश सूर्य के साथ पंचम भाव में, और शनि की दृष्टि भी इस पर पड़ रही है। यानी बुध की महादशा, बुध की अंतर्दशा एक पीड़ादायक दशा है। चंद्रमा छठे घर में है, शनि आठवें घर में है और ढैया भी चल रही है। इसलिए फल, दशा और गोचर तीनों पीड़ित हैं। ऐसी स्थिति में इनको यदि दशा अच्छी चल रही होती तो शायद ढैया प्रॉब्लम ज़्यादा ना देती, लेकिन यहाँ दशा भी खराब है, इसलिए ढैया की स्थिति तो हमने चेक कर ही ली। सिर्फ 7.5 या ढैया का खराब या अच्छा होना आपके भविष्य को निर्धारित नहीं करता। आपकी कुंडली के योग, दशा, लग्न, लग्नेश क्या ये पावरफुल हैं या नहीं? अगर हैं तो ढैया 7.5 थोड़ा प्रभाव देंगी, सिर्फ 30%। पिछली कुंडली में हमने देखा कि लगन लग्नेश शनि मजबूत, दशा मजबूत, 7.5 मजबूत, तो जातक ने राइज किया। इस वाली कुंडली में हमने देखा कि चंद्रमा भी पीड़ित, शनि भी पीड़ित, सूर्य के पास चंद्रमा, छठे घर की महादशा चल रही है बुध की, वो भी अष्टमेश सूर्य के साथ, और लग्नेश शनि पीड़ित। इसीलिए इस जातक को शनि की ढैया तंग कर रही है और उस जातक को 7.5 राइज कर रही है। सिर्फ 2 साधारण नियम किसी भी कुंडली पे लगाओ और 2 मिनट में जान लो कि ढैया या 7.5 पीड़ित है या नहीं। उसके साथ दशा अच्छी है तो राइज करेंगे, दशा अच्छी नहीं है तो लो पर जाएंगे। चंद्रमा को देख लो, शनि को देख लो, बहुत साधारण नियम मैंने आपको यहाँ बताए हैं और साधारण कुंडलियों से बताए हैं। जो मेरे पास आई उसी का एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ देने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ आप इन चीज़ों को समझे होंगे और अपनी कुंडली में लगा कर भी देखेंगे। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।